नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत भाग्य न्यूज़ 24। इस वक्त मेरी मौजूदगी गौर सिटी ग्रेटर नोएडा के उस प्रसिद्ध पार्क में है जहां पर रोज़ कुछ सीनियर सिटीज़न वरिष्ठ नागरिक आते हैं और वे सिर्फ यहां पर व्यायाम नहीं करते बल्कि समाज, देश और युवाओं जैसे गंभीर मुद्दों के ऊपर चर्चा भी करते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी देश का भविष्य युवा ही पीढ़ी तय करता है। लेकिन अगर हम अब के समय में देखें तो क्या वो युवा वाकई में हमारे देश के लिए चिंतित है? क्या वाकई में वो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं? अभी आप जिनको देख रहे हैं, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ये आरएसएस के प्रमुख सेवक भी हैं। हम आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का भविष्य यानी कि युवा को क्या संदेश देना चाहिए, युवा को कैसे कैसे मार्ग पे चलने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने समय को बिना ज़ाया करते हुए। सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि आप आरएसएस के सदस्य हैं जी। आप यहाँ पर रोज जो है लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं जीवन हाँ, के हम लिए। लोग नया सीखते हैं मिल करके। और आपको देख के लगता है कि आप आरएसएस में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। 40 वर्षों से। 40 वर्षों से। तो आरएसएस का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है समाज में? दरअसल क्या हुआ, हमारे सनातन देश में बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं थीं। समय के गर्त में कुछ परंपराएं दूषित हो गई और हमारा देश जो है कमज़ोर हो गया। हम लोग दोबारा वही पहली अवस्था लाना चाहते हैं, परम वैभव की अवस्था। इसमें समाज का प्रत्येक वर्ग शामिल हो। समाज में जो बुराइयां आई हैं, जिस कारण समाज दूर कमज़ोर हुआ है, वो कमज़ोरी दूर हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो युवा शक्ति है उसको जागृत किया जाए, उसको ये संदेश दिया जाए कि आपको अपने देश की जो विविध संस्कृतियां हैं, लोग हैं, खान पान है, रीति रिवाज है, उसको जानना है। जो ठीक है आज के समय के अनुसार उसको स्वीकार करना है, जो ठीक नहीं लगता है उसमें सुधार करना है। लेकिन युवाओं का कर्तव्य है कि पूरे देश की जो संस्कृति है उसके प्रति आदर भाव रखें। ठीक है, सही बात कह रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे सुबह सुबह देखा, आप एक्सरसाइज करवा रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, लेकिन जो आपका समूह देखा मैंने, वहाँ पे केवल वरिष्ठ बड़े ही लोग देखे, कोई वहाँ पे युवा बच्चा नहीं देखा मैंने। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले शाखा में यंगस्टर्स बहुत आते थे, लेकिन जब से मीडिया ने उनको कैप्टिवेट कर लिया है, बंधक बना लिया है, तब से संख्या नवयुवकों की बहुत कम हो गई है, बहुत कम आते हैं। एक सौभाग्य की बात ज़रूर है कि ग्रामीण क्षेत्र जो अछूते थे संघ से, आज वहाँ पर जागृति आई है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में अनेक कारणों से युवा वर्ग बहुत कम हो गए हैं और वरिष्ठ नागरिक चूँकि वो अनुभवी हैं, आते रहते हैं जी। इसको हम लोग चिंता कर रहे हैं इस बात पर, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, और बहुत आवश्यक है ये बात। आप लोग मीडिया वाले भी इस बात में हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारी बातों में बार बार युवा युवा आ रहा है, क्या वाकई में जो आज का युवा है अपने देश के प्रति चिंतित है? इसमें कोई शक नहीं। हमारा देश आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर था, लेकिन सन 1990 के बाद में हम आगे बढ़े हैं। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इसमें युवाओं का योगदान बहुत ज़्यादा है। हम युवाओं को इतना दोष नहीं दे सकते हैं। कुछ समय का प्रभाव है, मीडिया ने कुछ कर उनको अधिक व्यस्त कर लिया है। केवल मीडिया नहीं, आजकल स्कूलों में एक गलत परंपरा आ गई है कि स्कूल से आते ही बच्चा ट्यूशन में चला जाता है। उसको ना तो व्यायाम का टाइम है, ना सोचने का टाइम है, ना परिवार के रीति रिवाज सीखने का टाइम है। तो दोनों कारण है, मीडिया और जो स्कूलों में जो होमवर्क का जो प्रेशर है, बहुत ख़राब चीज़ हो गई है। आपको मैं एक बात दिला दूं, यूजीसी के चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक कमेटी को चेयर किया था और कहा था कि होमवर्क नहीं देना चाहिए, बस्ते का भार कम करना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर मौन है। होमवर्क नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए कि स्कूल में उनको पढ़ाया जाए, बाकी समय जो उनका है स्वास्थ्य के लिए, रीति रिवाज सीखने के लिए, घर के काम सीखने के लिए हो, परिवार में कैसे रहते हैं, समाज में कैसे रहते हैं, ये सीखने के लिए है, केवल पढ़ाई का बोझ नहीं। अच्छा, अनुशासन को आप कैसे देखते हैं? हमारे जो यंगस्टर है, अनुशासन तो हर व्यक्ति के लिए हर एज में होना चाहिए। अनुशासन में कमी कहीं कहीं दिखती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि युवा हम ही से सीखते हैं। जब हमें अनुशासन ठीक रहेगा तो वो अनुशासित हो जाएंगे। तो मैं तो दोस्त युवाओं को नहीं दे करके वरिष्ठों को देता हूँ। बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं,
जर्दा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो युवा उससे प्रभावित होगा। तो मैं युवाओं का दोष बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जो वरिष्ठ नागरिक जन है उनको अपने को संभालना है और युवाओं से मैत्री भाव रखना है, तभी वो सीख पाएंगे। दूरी नहीं बनाना है, दूरी बनाने से वो सीखेंगे नहीं, बिछड़ जाएंगे हमसे। उस दूरी को कम करना है। हमने युवाओं के ऊपर भी बहुत सारी बात कर ली। अब मैं चाहूँगा कि हम आरएसएस की तरफ भी थोड़ा बढ़ें। बिल्कुल पूछिए। अगर हम आरएसएस के प्रमुख लीडर को देखें, मोहन भागवत जी, श्री मोहन भागवत जी, हाँ जी, उनके 2 स्टेटमेंट मैंने देखे थे, सुने हैं। हाँ। पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था कि इस भारत देश में 4 प्रकार के हिंदू होते हैं। पहला हिंदू जो कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू है। दूसरा, हम हिंदू है, इसमें गर्व की क्या बात है। तीसरा, हम हिंदू है, बस यही इतना काफी है हमारे लिए, शांति से बोलो। चौथा, जो अपने हिंदू की प्रमाण को ही भूल चुके हैं। दरअसल क्या है, दूसरा भी उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन पहले जी, मोहन भागवत जी ने कहा था कि हमारे देश में 19 से 25 वर्ग के लोगों को शादी कर लेना चाहिए और 2-2 संतानें भी करनी चाहिए, क्योंकि युवा की हिंदुओं की आबादी बहुत कम होती जा रही है देश में। आप इसको कैसे देखते हैं एक आरएसएस के सदस्य होते हुए? इसमें सच्चाई है, हिंदू पॉपुलेशन घट रही है। और आज तमाम प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो केवल युवा ही कर सकते हैं। सीमाओं की रक्षा करना है, आंतरिक अनुशासन स्थापित करना है। आज कृषि कार्य के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। वो बड़े बड़े उद्योग तो स्थापित हो गए, लेकिन जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है ना, वो अछूता हो गया है। तो बहुत बड़ी ये विभीषिका है। इस नाते जो युवा वर्ग है उनको भागवत जी का कथन सही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि उनको शादी करके 3-4 संतान पैदा करनी चाहिए, ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों को भी संभाल सकें, देश की जो सीमाएं उसकी सुरक्षा कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आर्थिक अर्जन भी कर सकें। एक बच्चा होगा तो कुछ नहीं करेगा वो। अच्छा। यहाँ तक कि कल को माँ बाप भी अकेले हो जाएंगे। 4 होंगे तो माँ बाप की भी देख रेख होगी, समाज की भी चिंता कर सकेगा वो, देश की चिंता कर सकेगा। लेकिन एक होने से कुछ भी नहीं हो पाएगा, निराशा का भाव जगेगा। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में वाकई में हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है? ये तो आंकड़े बता रहे हैं, बहुत तेजी से घट रही है। अच्छा, हाँ। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है बात करके, जैसे कि आप तो वाकई में बहुत बड़े हैं। आखिरी प्रश्न मेरा ये होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे यंगस्टर को, युवा को एक संदेश क्या देना चाहते हैं जो उन्हें जीवन में जरूर करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न इसी में मैं ये हर किसी से पूछता हूँ, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, कि आपका इस देश में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जी, पहली बात, युवाओं के लिए आप अपने समग्र विकास पर ध्यान दीजिए। समग्र विकास का अर्थ ये है, पढ़ाई तो जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन अपने समाज के बारे में जानिए। अपने रीति रिवाज क्या है, हमारी प्राचीन परंपराएं क्या हैं, कौन सी परंपराएं श्रेष्ठ हैं, उनका संरक्षण कैसे होगा, उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे, उनका प्रचार प्रसार कैसे होगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कॉलेज लेवल पर प्रोफेसर रहा हूँ। मैंने शुरू से प्रयास किया है कि जो हमारे क्लासरूम में जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी है उस पर सर्वाधिक ध्यान दें। प्रायः होता क्या है कि लोग जो तेज विद्यार्थी होते हैं ना, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। मेरा सिद्धांत अलग था। जो पीछे बैठा हुआ बच्चा है बेंच पर, जो डरा सहमा हुआ है, बैकवर्ड क्लास से आता है, कमज़ोर है, उस पर ध्यान दें। मतलब समग्र विकास तभी होगा, किसी को कोई छूट नहीं जाए, सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है, तभी देश विकसित होगा। ये जो विभाजन की खाई है, इसको पाटना जो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। खाई नहीं होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। सभी लोगों को अच्छा वातावरण मिले, पढ़ाई लिखाई, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सबको मिले। अब ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, लेकिन कोई वर्ग ऐसा नहीं हो बिल्कुल अछूत हो जाए, उसके अंदर हीन भावना आ जाए, वो पिछड़ा रह जाए। इसका मूल कारण क्या लगता है कि हम ऐसे क्यों होते जा रहे हैं पहले के मुकाबले? जो देखिए 800 वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा, तो जिन लोगों हम पर शासन किया, उन्होंने कुछ को तो सत्ता दे दी और उनको खुली छूट दे दी कि बाकी को लूटो। इससे लोगों में हीन भावना आ गई जी। इस कारण से ऐसा दुर्भाव आया हुआ है, पहले ऐसा नहीं था जी। तो आपने सुना वरिष्ठ नागरिकों का युवाओं के लिए संदेश और उनकी जिम्मेदारी। हालांकि ये सही भी बात कह रहे हैं, आज के समय में युवा को केवल करियर पर नहीं बल्कि अपने समाज के ऊपर भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस भविष्य का, जो भी इस भारत का भविष्य है, वो हमारे हाथ में है। आप इसके ऊपर क्या विचार करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए नमस्कार।